देखिए, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था। मेरा कहना ये था, गृह मंत्रालय के काम-काज पर चर्चा हो रही थी और मोटे तौर पर मैंने ये कहा था कि गृह मंत्री का काम ये है कि देश एक घर है, इस घर में सामाजिक सौहार्द बना रहे। हमारे देश में विभिन्न जातियों, धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे इबादत के तरीके फ़र्क हैं, पूजा पद्धति हमारी अलग-अलग है, लेकिन हम लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। तो बुनियादी तौर पर गृह मंत्री का काम ये है, कि जाति और धर्म के नाम पर कोई टकराव हमारे देश में हो, हम प्यार और मोहब्बत से रहें। मुझे तकलीफ़ इस बात की थी कि अभी होली का त्योहार था। एक मुसलमान ने हिंदुस्तान में का विरोध नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ बयान छपते रहे। एक बिहार के विधायक हैं, एक यूपी के विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था मुसलमानों को दिक्कत है तो अपना घर बंद कर लें। एक अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी भी होली मिलन का कार्यक्रम नहीं हुआ था। जब उनसे कहा गया था कि साहब ये नई परंपरा शुरू हो रही है, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा उन्हें ऊपर पहुँचा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिनको रंगों से नफ़रत है वो पाकिस्तान चले जाएँ। इस प्रकार की जो भाषा है, ये भाषा समाज को तोड़ती है और मैंने बहुत विनम्रता के साथ कहा कि भई हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब-जब मुल्क की इज़्ज़त दाँव पर लगी है, हिंदू मुसलमान दोनों ने इस देश की मुक्ति के लिए संघर्ष किया है। और मैंने साथ में कहा कि भई रोज़-रोज़ बाबर को ये गालियाँ देना ठीक नहीं है। जहाँ तक बाबर का सवाल है, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफियों की जो परंपरा है, उनको मानता है। और मैंने कहा जहाँ तक बाबर का सवाल है, रोज़ कहा जाता है मुसलमानों से कि इनमें डीएनए बाबर का, मैंने कहा ऐसा है, बाबर को लाया कौन? ऐतिहासिक तथ्य है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।